हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पंप के बारे में कि पंप क्या होता है, इसका यूजेस के बारे में, इसका यूज हम लोग पंप का कहाँ करते हैं, इसका टाइप के बारे में, पंप के कितने टाइप होते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में कैसे बना होता है, कौन कौन पार्ट और कंपोनेंट से मिलकर ये पंप बना होता है, और फाइनली जानेंगे इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में पंप कैसे काम करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब, हो सके टॉपिक समझ आने पर वीडियो कर दीजिए लाइक। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि पंप क्या होता है। अगर पंप का अर्थ देखा जाता है, यहाँ पर मैंने लिख के बताया पंप के बारे में, लिखी हुई क्या है कि पंप का अर्थ यहाँ पे उगलवाना होता है या फिर निकालना होता है। मीन्स किसी चीज को यहाँ पे निकालने का अर्थ एक तरह का पंप होता है। एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं आखिर में पंप क्या होता है। मैंने यहाँ पे पंप के बारे में थोड़ी लिख के बताइए कि व्हाट इज ए पंप, मीन्स पंप क्या होता है। लिखी हुई क्या है कि ए पंप इज ए मैकेनिकल डिवाइस दैट ट्रांसफर और मूव फ्लूइड वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद हाई प्रेशर देन ऑल्सो नोन एज पंप। मीन्स कहने का मतलब कि पंप एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस होता है। यहाँ पे ये क्या काम करता है, कोई फ्लूइड को, मीन्स फ्लूइड में क्या बोल सकते हैं कि आप कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, कोई भी गैस ले सकते हैं, तो उसको यहाँ पे ट्रांसफर मीन्स करने का काम करता है। मीन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का काम करता है, वो भी हाई प्रेशर के साथ। इसी को हम लोग एक तरह का पंप कहते हैं। मीन्स सटीक भाषा में कहा जाए कि पंप क्या होता है तो हम कह सकते हैं कि पंप एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस होता है जो लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में मदद करता है, वो भी हाई प्रेशर के साथ। तो उसको एक तरह का हम लोग पंप कहते हैं। नोट्स के तौर पर बताइए कि पंप यहाँ पे जो कन्वर्ट करता है एक तरह का मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मीन्स कहने का मतलब जब यहाँ पे इंपेलर जब यहाँ रोटेशन करता है तो यहाँ पे एक तरह का मैकेनिकल एनर्जी लगती है और सक्शन पैदा करके यहाँ पे लिक्विड को सक करके यहाँ पे डिस्चार्ज पाइप के सहयोग से प्रेशर एनर्जी के साथ जो लिक्विड को बाहर की ओर निकाल देती है। तो इसी कारण से हम कह सकते हैं कि हमारा जो पंप है यहाँ पे मेन बेसिक पे वर्क करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है प्रेशर एनर्जी में। अगर इसके यूजेस की हम बात करते हैं कि पंप का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे यूजेस के तौर पर मैंने लिख के बताइए कि कोई भी लिक्विड या कोई भी गैस को यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए इस पंप का यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो लिक्विड को ट्रांसफर करता है लो प्रेशर के साथ लेता है और हाई प्रेशर के साथ डिस्चार्ज करता है ये पंप। ठीक है, अगर इसके हम टाइप की अगर बात करते हैं कि पंप का कितने टाइप होते हैं, टाइप के तौर पर मैंने बताया कि इसके बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक डायनेमिक प्रेशर पंप, एक दूसरी होती है यहाँ पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो अब हम समझते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में पंप कैसे बना होता है, कौन कौन पार्ट इसमें साथ ज्वाइंट होते हैं और कौन कौन पार्ट कैसे वर्क करता है। देखिए सबसे पहले क्या है कि आपके सामने फिगर नजर आ रही है, ये पंप का एक बेसिक फिगर है। तो हम समझते हैं कि कौन कौन पार्ट यहाँ एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो नजर आ रही है ये चीज को क्या बोलेंगे, एक तरह का केसिंग बोलेंगे। ठीक है, ये चीज को केसिंग बोलेंगे, जिसे एक तरह का पंप का केसिंग बोल सकते हैं। और पंप का केसिंग में यहाँ पर दो पोर्ट होते हैं, जिसे एक तरह का सक्शन पोर्ट बोलते हैं और दूसरी पोर्ट को एक तरह का डिस्चार्ज पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, सक्शन पोर्ट को एक तरह का हम लोग सक्शन पाइप बोलेंगे और डिस्चार्ज पोर्ट को एक तरह का हम लोग डिस्चार्ज पाइप बोलेंगे, क्योंकि हम इसके साथ पाइप को कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब क्या होती है हमारा इसके बीच में ये जो नजर आ रही है ये चीज़ को क्या बोलेंगे, एक तरह का इम्पेलर बोलेंगे। इम्पेलर में कहने का मतलब एक तरह का वेन होती है, मीन्स सर्कुलर डिस्क की तरह होती है। जब रोटेशन करती है तो हमारा सक्शन पाइप के पास यहाँ पे सक्शन पैदा करती है और एटमॉस्फेयर में जो भी एयर है, कोई भी लिक्विड है, उसे सक करके हमारा हाई प्रेशर साथ डिस्चार्ज पाइप के सहयोग से निकाल देती है। ठीक है, अब क्या होती है ये इम्पेलर को यहाँ पर रोटेशन कराने के लिए इसे एक्सटर्नल पावर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हमें एक्सटर्नल पावर से देने के लिए हम एक तरह का इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक मोटर है। अब क्या होती है तो इलेक्ट्रिक मोटर के ये बीच वाली जो नजर आ रही है आपके सामने ये चीज को क्या बोलेंगे, एक तरह का इसे शाफ्ट बोलेंगे। ठीक है, ये एक तरह का शाफ्ट है जो हमारा एक तरह का जो इंपेलर के शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर देता है, जिसे एक तरह का हम लोग कपलिंग बोलते हैं। ठीक है, जो इंपेलर का शाफ्ट है जो हमारा मोटर का शाफ्ट है एक दूसरे के साथ इसे कनेक्ट कर दी जाती है इसे एक्सटर्नल पावर देने के लिए। ठीक है, अब क्या होती है ये पूरी सिस्टम को एक तरह का स्टैंड के सहयोग से बढ़िया तरीके से इसे खड़ा कर दी जाती है। ठीक है, इस तरह से इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन रहती है पंप की। ठीक है, अब समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में पंप कैसे वर्क करता है, आखिर में किस तरह से यहाँ पर सक्शन पाइप के सहयोग से लिक्विड को सक करके डिस्चार्ज पाइप के सहयोग से लिक्विड को बाहर की ओर डिस्चार्ज कर देती है, वो भी हाई प्रेशर के साथ। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है ये जो नजर आ रही है आपके सामने इलेक्ट्रिक मोटर, जैसे इसको हम लोग एक तरह का पावर को इसका ऑन करते हैं, मीन्स एक तरह का इसे इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं, तो क्या होती है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पर रोटेशन करती है और साथ में इसकी शाफ्ट भी यहाँ पे रोटेशन करती है। ठीक है, जब शाफ्ट यहाँ पर रोटेशन करती है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर की, तो इसके साथ जो कनेक्ट किया गया है कपलिंग के सहयोग से हमारा इंपेलर की शाफ्ट के साथ
तो यहाँ इम्पेलर यहाँ पर रोटेशन करने लगती है। ठीक है, जब यहाँ इम्पेलर यहाँ पर रोटेशन करती है तो काफ़ी हाई प्रेशर से रोटेशन करती है। ठीक है, और इम्पेलर जब रोटेशन करती है तो यहाँ पर ये जो आ रही है सक्शन पाइप, तो यहाँ पे एक तरह का सक्शन आई होती है, जिसे एक तरह का इम्पेलर आई बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरह का सक्शन पैदा करती है, मीन्स एक तरह का वैक्यूम क्रिएट करने लगती है। मीन्स बाहर की जो भी एटमॉस्फेयर में लिक्विड है, कोई भी यहाँ पे एयर है, तो उसे अंदर की ओर सक करने लगेगी। देख सकते हैं कैसे सक्शन पैदा हो गई। और सक करने के बाद क्या होती है कि जो भी यहाँ पे जो लिक्विड है, जैसे कि मान लीजिए पाइप को हम लोग एक तरह का यहाँ पे नीचे की ओर वेल है, मीन्स एक तरह का कुआं है, तो वहाँ पे पाइप को यहाँ पे एक तरह का कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या काम करेगी कि जो भी कुआं के अंदर जो लिक्विड है उसे अंदर की ओर सक करने लगेगी इम्पेलर। और इम्पेलर यहाँ पे अपनी पूरी तरह से स्पीड से रोटेशन करने के बाद लिक्विड को यहाँ पर क्या काम करेगी, हमारा डिस्चार्ज पाइप के ऊपर की ओर यहाँ पर ट्रांसफर कर देगी। जैसे ही ट्रांसफर करेगी तो हमारा डिस्चार्ज पाइप के सहयोग से हाई प्रेशर से लिक्विड को निकाल देती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे लिक्विड को सक करती है और इस तरह से डिस्चार्ज करती है हमारा पंप। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको पंप के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा कि पंप क्या होता है, कैसे वर्किंग होती है, कैसे इसके कंस्ट्रक्शन और कौन कौन इसके पार्ट के नाम होते हैं। तो वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नए आए हुए चैनल को जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब और हो सके वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।